हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास बायोलॉजी क्वेश्चन स्टडी बाय शिवेंद्र कुमार द्वारा आप सभी को स्वागत है। बायोलॉजी संबंधित से कुछ सामान्य जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। और अभी तक आपने हमारी ऊपर की सभी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें और देखने के बाद प्लीज़ शेयर ज़रूर करना आप अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो फिर चलिए दोस्तों, आज का पार्ट नंबर 13वां 566 वाले पॉइंट से शुरू करने चाहिए। तो फिर चलिए दोस्तों, बायोप्सी परीक्षण और ऑटोप्सी परीक्षण कब होता है? जीवित मनुष्य में रोगों का पता लगाने के लिए रोग के स्थान से कुछ कोशिका काट के निकाल कर टेस्ट करते हैं, तब इसे बायोप्सी टेस्ट कहते हैं। ऑटोप्सी टेस्ट, इसमें मृत मानव के रोगों का पता लगाया जाता है, जैसे पोस्टमार्टम करने पर पता चलता है। देखिए, बायोप्सी क्या होता है, जैसे कहीं कुछ हो गया, डिसीज़ हो गया, कोई भी डिसीज़ हो गया, उस समय वहाँ की कुछ कोशिकाएं काट कर निकाल कर उसका परीक्षण करते हैं कि क्या है, कैसे हुआ, ये सब पता लगाने के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। और ऑटोप्सी कब होता है, जैसे कोई मनुष्य है किसी डिसीज से, किसी रोग से, या फिर कैसे ही डेड हो गया, मृत हो गया, तो उसका पता लगाने के लिए कैसे मरा, क्या हुआ था, ये सब पता लगाने के लिए ऑटोप्सी टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो फिर चलिए 567 वाला पॉइंट क्या है। मानव शरीर में पाचक जठर रस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पेप्सिन, दूसरा है HCl, तीसरा है रेनिन, चौथा है लाइपेज। ये 4 जठर रस हैं जो अग्नाशय से निकलते हैं और पचे हुए भोजन जैसे अमीनो अम्ल में स्टार्च, शर्करा, जो भोजन खाते हैं हम लोग, वो सब पचकर इसी में बदल जाता है। अमीनो अम्ल में, स्टार्च में, शर्करा में, वसा अम्ल में, ये सब ग्लिसरॉल में, ये सब रूपांतरित हो जाते हैं इसी में पचकर। चलिए 568 वाला पॉइंट क्या है। डेंड्रोलॉजी, क्रोनोलॉजी, पेड़ों की वार्षिक वृद्धि के छल्ले की गिनती का अध्ययन। जैसे कोई पेड़ है या बहुत पुराना है, उसको कैसे पता लगाया जा सकता है, हाँ कितने वर्ष का पुराना है, ये सब पता लगाने के लिए उस पेड़ को काट कर देखते हैं तो उसमें गोल गोल रिंग टाइप बना रहता है, वो सब उसी से पता लगाया जा सकता है कि हाँ पेड़ यह कितना वर्ष पुराना है। चलिए 569 वाला पॉइंट क्या है। यूजेनिक, मानव जात के सुधार का अध्ययन। मानव जात में क्या सुधार किए जा सकते हैं, जैसे कोई मानसिक रूप से विक्षित है या फिर मनुष्य को कैसे सुधार किया जा सकता है, उसमें कुछ कमी है या फिर ये सब पता लगाने के लिए उसे यूजेनिक कहते हैं, यूजेनिक अध्ययन। और 570 वाला पॉइंट क्या है। पेडियोलॉजी, मृदा का अध्ययन। इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, हाँ ये मिट्टी यहाँ की कैसी है, कैसे नहीं, ये सब पता लगाने के लिए मृदा का अध्ययन इसे कहते हैं। 571 वाला पॉइंट क्या है। लैपिडोटेरियोलॉजी, इसमें तितलियों का अध्ययन किया जाता है। और 572 वाला पॉइंट क्या है। मेरमेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। इसमें चींटी का अध्ययन किया जाता है ना, सभी चींटियों का जितनी भी होती हैं। 573 वाला पॉइंट क्या है। पॉलिनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन। पॉलिन ग्रेन, ये सब जो परागकण होते हैं, कौन से फूल का है, कैसा है, ये सब पता लगाने के लिए इसमें किया जाता है। चलिए 574 वाला पॉइंट। यहाँ पर आपको एक पॉइंट बता दें, तितली का जो गुणसूत्र होता है 380 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, जोड़ी 380 जोड़ी। और ये जो चींटी का अध्ययन किया है, इसमें चींटियों में हार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिससे काट लेती हैं वहाँ पर कुछ थोड़ा सूजन टाइप आ जाता है, दर्द करता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिए हैं, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 574 वाला पॉइंट। विटामिन ए संचित रहता है, यकृत में संचित रहता है विटामिन ए का नामकरण किसने किया। लियोनिन और फंक ने दिया था। विटामिन बी की खोज इजेकमान ने किया था। और विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और विटामिन बी से होने वाला जो रोग होता है बेरी होता है। चलिए 575 वाला पॉइंट क्या है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत से शुरू होता है। 576 वाला पॉइंट क्या है। हाइपरट्राइकोसिस अनुवांशिकी रोग है, अनुवांशिकी बीमारी है
जिसमें स्कन पर बहुत ही बाल उग जाते हैं, पूरे शरीर में बहुत बाल उग जाते हैं, जैसे आप सब ने देखा होगा कि कभी कभी कोई किसी मनुष्य में हो जाता है। चलिए 577 वाला पॉइंट क्या है। बच्चों में पीनियल ग्रंथि सबसे ज़्यादा होती है, यह उम्र के साथ कम हो जाती है, इसमें निद्रा ज़्यादा आती है, यह सब मेलाटोनिन हार्मोन से निकलता है। चलिए 578 वाला पॉइंट क्या है। फेफड़ों के एल्वियली में पानी भर जाता है, तभी निमोनिया टीबी हो जाता है। और टीबी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसका लक्षण कुछ है सिम्टम। ठंड लगती है, खांसी आती है, सीने में दर्द होता है और तेज़ सांसें चलने लगती हैं, बुखार ज़्यादा रहता है, ये सब, और फेफड़े में सूजन आ जाती है। ये सब टीबी के कुछ लक्षण हैं। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है। 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को टीबी दिवस मनाया जाता है। 579 वाला पॉइंट क्या है। अंधा या वर्णांध, जिसमें सभी रंग धूसर दिखाई देते हैं। मोनोक्रोमेसिया जब हो जाता है तो मनुष्य को सभी रंग धूसर दिखाई देते हैं। 580 वाला पॉइंट क्या है। जानवर जितने होते हैं उन सभी को सफ़ेद ब्लैक रंग ही दिखाई देता है, जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ये सब जितने भी जानवर हो गए, इन सभी को एक ही रंग सिर्फ दिखाई देता है, 2 रंग सिर्फ सफ़ेद और ब्लैक। और आप सब ने देखा होगा कि जानवर के आँख जो होते हैं रात में चमकते हैं। क्यों चमकते हैं। टेपिटम लूसिडम के कारण इनकी आँखें चमकती हैं रात में। चलिए ये परत पाई जाती है। और ये 581 वाला पॉइंट, मिनरल खनिज कोर्टिकोइड्स हार्मोन खनिज तत्वों को बराबर करता है। जो हम लोग खनिज तत्व खाते हैं, खनिज पदार्थ, वो सब का पाचन ये सब कोर्टिकोइड्स हार्मोन के द्वारा होता है, सब कुछ बराबर होता है। चलिए 582 वाला पॉइंट क्या है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन बीपी को कंट्रोल करता है और किडनी में नमक की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। किडनी में नमक की मात्रा बढ़ न जाए ये भी नियंत्रित करता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, और बीपी को भी कंट्रोल करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का न्यूनतम जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। 183 वाला पॉइंट क्या है। स्क्रोटम परत के अंदर वृषण पाया जाता है। डार्टोस मसल वृषण के बाहर फ्लूइड में पाया जाता है, जिससे फैलाव या सिकुड़न होता है, फैलता है सिकुड़ता है। चलिए 584 वाला पॉइंट क्या है। स्टेरॉयड हार्मोन सूजन को कम करने, दर्द जकड़न जैसे लक्षण में मदद करती हैं ताकि ना हो पाए, जैसे खांसी सर्दी जुकाम जो ये सब हो जाता है, दर्द करने लगता है पूरा शरीर, ये स्टेरॉयड हार्मोन उसमें कुछ सहायता प्रदान करते हैं ताकि कम हो जाए। 585 वाला पॉइंट क्या है। मनुष्य में बेहोशी क्यों आ जाती है। मनुष्य की ब्रेन से स्पाइनल कार्ड से संबंध टूट जाता है। जब मनुष्य की ब्रेन से स्पाइनल कार्ड का संबंध टूट जाता है, इसीलिए बेहोशी आ जाती है। बेहोशी आने से पहले मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो भ्रम में हो जाता है, आँख से सब अंधेरा दिखाई देने लगता है और शरीर में ऑक्सीजन की थोड़ा कमी होने पर ही बेहोशी आ जाती है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कोई गलती या कमी हो गई तो कमेंट में बता देना, ताकि अगली वीडियो बनाते समय वो गलती ना हो पाए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। अब आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करना आप सभी दोस्तों।